सुहानी। सौंदर्य और पीड़ा की कहानी। सुहानी गांव की सबसे सुंदर महिला थी। उसकी काली गहरी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि जो भी देखता वह ठहर सा जाता। लेकिन उन आंखों में एक अनकहा दर्द भी था। जन्म के साथ ही उसकी मां का साया उठ गया था और जब विवाह हुआ तो कुछ ही समय बाद उसका पति अमरेश भी इस दुनिया को छोड़ गया। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार विधवा स्त्री का दोबारा विवाह करना निषिद्ध था। उसे जीवन भर सतीत्व का पालन करना था। लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसकी भावनाओं और इच्छाओं की कोई परवाह नहीं करता था। उसका जीवन एक रूटीन में सिमट कर रह गया था। सुबह मंदिर जाना, दिन भर घर के कामों में उलझे रहना और रात को अकेले आंगन में बैठकर तारों को ताकना। लेकिन उसके दिल में एक अधूरेपन की भावना हमेशा बनी रहती थी। गांव में संत का आगमन। इन्हीं दिनों गांव में एक संत आए, महादेव गिरी। लंबे गठीले शरीर वाले इस संत की घनी जटाएं थीं, माथे पर चंदन और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी गहरी आवाज किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वे कहते थे कि उन्होंने वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है और अब लोगों का मार्गदर्शन करने आए हैं। गांव वालों ने उन्हें मंदिर में ठहराया और शीघ्र ही उनका प्रभाव पूरे गांव में फैलने लगा। उनकी वाणी में एक अलग आकर्षण था। सुहानी भी उनके प्रवचनों में सम्मिलित होने लगी। एक दिन जब मंदिर में कम लोग थे, सुहानी ने साहस करके पूछा, महाराज, क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं? क्या मैं बस एक विधवा बनकर ही रह जाऊंगी? संत ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दिए। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। तुम इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई हो। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। सुहानी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे समझ रहा है। उस दिन के बाद वह रोज मंदिर आने लगी। धीरे धीरे संत की बातें उसके दिल को छूने लगीं। रात का तूफान समय बीतता गया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते कि रात में मंदिर से रहस्यमयी आवाजें आती। कभी किसी ने एक स्त्री की परछाई देखी तो कभी किसी ने सुना कि दिए अपने आप बुझ जाते हैं। कुछ को संदेह होने लगा कि संत के आगमन के पीछे कोई रहस्य छिपा है। इधर सुहानी का मन दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा था। उसके जीवन का खालीपन उसे भीतर से जलाने लगा था। एक रात जब बारिश हो रही थी, सुहानी आश्रम के बाहर भीगी हुई खड़ी थी। उसके वस्त्र जल में पूरी तरह भीग चुके थे। संत ने उसे देखा और भीतर बुलाया। भीगने से ठंड लग जाएगी, अंदर आओ। सुहानी कांप रही थी, लेकिन यह ठंड से अधिक किसी और भावना का असर था। जैसे ही संत ने उसके कंधे पर शाल डाली, उनका हाथ उसके गीले चेहरे पर टिक गया। उनकी आंखें मिली और कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। क्या मैं गलत कर रही हूं? सुहानी ने धीरे से पूछा। संत ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोले, आत्मा की पुकार कभी गलत नहीं होती। उस क्षण में वे दोनों अपने सारे बंधनों को भूल गए। बाहर बारिश तेज हो रही थी और भीतर एक और तूफान जन्म ले रहा था। गांव का फैसला धीरे धीरे गांव वालों को इस रिश्ते की भनक लगने लगी। एक रात धीरज, जो संत के भक्तों में से एक था, ने सुहानी को आश्रम से बाहर आते देखा और यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सुहानी, क्या यह सच है कि तुम्हारा संत महादेव गिरी से कोई संबंध है? सुहानी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। संत ने आगे बढ़कर कहा, यह सच है, लेकिन यह प्रेम है, कोई पाप नहीं। गांव में हलचल मच गई। कोई संत को दोषी मान रहा था तो कोई सुहानी को। पंचायत का फैसला आया, संत को गांव से निकाल दिया जाए और सुहानी को प्रायश्चित करना होगा। संत को जबरन गांव से बाहर भेज दिया गया। सुहानी का दिल टूट चुका था। वह गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब वह अकेली मंदिर में बैठी रहती, उसी स्थान पर जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को समझा था। कभी कभी जब हवा तेज चलती तो उसे लगता कि कोई उसके कानों में कह रहा हो, आत्मा की पुकार कभी गलत नहीं होती। और वह मुस्कुरा देती, आंखों में छलकते आंसुओं के साथ। समाप्ति जय श्री राम।